भूल जाओ जो तुमने अब तक सलार मूवी के बारे में जितनी भी वीडियोस देखी हो, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो या फिर साइकोलॉजी से रिलेटेड या फिर ब्रेकडाउन से रिलेटेड, वो सब भूल जाओ। क्योंकि इस वीडियो में मैंने जितना भी साइंस और साइकोलॉजी के बारे में बताया है वो इन सब का बाप है। बस तुम 30 सेकंड देख के देखो, पता चल जाएगा कि क्या क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा जिगार्निक इफेक्ट के बारे में, कॉन्ट्रास्ट साइकोलॉजी के बारे में, क्लिफ हैंगर साइंस के बारे में, इमोशनल एंकरिंग के बारे में, ऐसे ही और भी हैं जिनके बारे में कोई भी यूट्यूबर आपको बताया नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक भाई ने बताने की कोशिश की है पर वो साइंस के बारे में बता नहीं पाए हैं। मेनली इन्होंने फर्स्ट हाफ के बिल्डअप और सेकंड हाफ के जो डे बाय डे करके सस्पेंस क्रिएट किया जाता है उसके बारे में बात की है। लेकिन अगर मैं इनके बारे में थोड़ा सा भी बताऊं तो फर्स्ट हाफ में जो भी बिल्डअप होता है उसे पेसिंग टेक्निक से बनाया गया है और सेकंड हाफ में जो भी डे बाय डे करके सस्पेंस क्रिएट किया गया है उसे टाइम बाउंड कहते हैं। पर इन सब का मतलब क्या होता है, इवन वीडियो के अंदर मैं जितनी भी साइंस और साइकोलॉजी के बारे में बताने वाला हूँ उन सब का मतलब क्या होगा, अगर ये जानने के लिए थोड़ा सा भी क्यूरियोसिटी तुम्हारे अंदर जागी है तो बस 6-7 मिनट दो, सब बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा प्लांटिंग के बारे में। प्लांटिंग तो हर डायरेक्टर यूज करता है, इसमें नया क्या है? हाँ, मुझे पता है प्लांटिंग का यूज हर डायरेक्टर करता है, लेकिन प्रशांत नील के जैसा बिल्कुल भी नहीं। सलार मूवी के अंदर इन्होंने 5 चीजों की प्लांटिंग एक ही सीन में एक ही साथ किया है और ऐसा इसलिए किया है ताकि खान सर की स्टोरी और सलार की स्टोरी बड़ी और ग्रैंड बन सके। पर वो 5 चीजें कौन कौन सी हैं और किस सीन में प्लांटिंग की गई है ये बताने से पहले जो भी फिल्म में न्यू है या फिल्म बस एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, मतलब फिल्म मेकिंग के बारे में जीरो नॉलेज रखते हैं, उनको बता दूं कि प्लांटिंग का मतलब होता है स्टोरी के छोटे से हिस्से या फिर एक ऐसी डिटेल को ऐड करना या प्लांट करना, यही होता है प्लांटिंग। और ऐड करने के बाद क्लाइमैक्स या फिर इंटरवल के बाद इसका पे ऑफ जरूर होता है। तो ठीक ऐसे ही सलार मूवी के ओपनिंग सीन में एक साथ 5 चीजों की प्लांटिंग की गई है, वो भी एक ही सीन में। कौन कौन सी है वो चीजें आओ बताता हूँ। तो सलार मूवी के ओपनिंग सीन में टोटल 3 सीक्वेंस चलते हैं, ये और ये। जहाँ पहले वाले सीक्वेंस में प्लांट किया गया है देवा के पागलपन का, और ये जरूरी भी था क्योंकि अगर ये ना होता तो सेकंड हाफ का पूरा एक्शन बेकार चला जाता। इसी सीक्वेंस में एक और चीज की प्लांटिंग हुई है, वो है रुद्रा के नथुनी निकालने का, और बाद में इसका पे ऑफ भी होता है। और तीसरे चीज की प्लांटिंग हुई है दूसरे सीक्वेंस में, एक इमोशन की प्लांटिंग। वो है कि देवा जब किसी लेडी के साथ हो रहे अत्याचार को देखने के बाद इमोशन से भर जाता है, तो यही है इस सीक्वेंस का प्लांटिंग। चौथी चीज है सलार का नाम, जो क्लाइमैक्स में पे ऑफ होता है, सलार। और 5वीं चीज जो इस पूरी मूवी का कोर इमोशन है वो है दोस्ती का इमोशन, और उसकी प्लांटिंग हुई है इस तीसरे सीक्वेंस में जहां वो हाथ ऊपर करके वचन दे रहा है। इसके बाद शुरू होता है एक गाना जिसमें दोस्ती वाले इमोशन को बस थोड़ा सा एक्सप्लोर कराया गया है, पर हमारा मन ये जानने के लिए होता है कि आगे क्या हुआ होगा, कैसे ये लोग बड़े हुए होंगे, लेकिन सीन कट हो जाता है, दिखाया नहीं जाता। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है कि जब तुम सलार मूवी देखना स्टार्ट करते हो तो सीन कट हो जाता है, जबकि तुम्हारा मन होता है कि इसे देखूं और जानूं कि आगे क्या हुआ होगा, पर पूरा दिखाया नहीं जाता, सीन कट हो जाता है, फिर दूसरा सीन चलने लगता है। अगर तुम जानना चाहते हो कि ये क्यों होता है तो ये वाला साइंस तुम्हारे लिए है, क्योंकि प्रशांत नील तुम्हारे दिमाग के अंदर क्यूरियोसिटी को जगाने के लिए इस साइंस का यूज करते हैं। तो इस साइंस का नाम है क्लिफ हैंगर, जहाँ डायरेक्टर्स तुम्हारे दिमाग के अंदर क्यूरियोसिटी को मेंटेन रखने के लिए इस साइंस का यूज करते हैं। सबसे पहले ये क्या करते हैं कि अपनी कहानी के इंपॉर्टेंट सीन या फिर एक्शन सीन को लो से हाई की ओर ले जाते हैं, और जब तुम्हारा इमोशन पीक पर होता है, मतलब तुम्हें ये जानने का मन होता है कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, तब ये लोग सीन को कट कर देते हैं। और जब सीन कट होता है तो तुम लोग बार बार उस चीज को सोचते रहते हो कि उस सीन का क्या मतलब था, क्यों कट कर दिया, क्या होगा। अब ये सारे डायरेक्टर्स लोग उसी सीन को कट करते हैं जिससे हम इमोशनली अटैच हो जाए रहते हैं। सॉरी, गाली नहीं दे रहा हूँ। तो प्रशांत नील ने सलार मूवी के अंदर इसी ट्रिक का यूज किया है, जहाँ हम लोग ओपनिंग सीन में चल रहे बचपन वाले सीक्वेंस को देखने के बाद इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, तब सीन कट हो जाता है और अगला टाइमलाइन चला आता है। और यही है क्लिफ हैंगर साइंस, जहां डायरेक्टर अपने फिल्म के किसी भी सिचुएशन को पीक पर ले जाकर छोड़ देते हैं, पूरा नहीं दिखाते। जबकि हमारा ब्रेन आधी इंफॉर्मेशन को हेट करता है, वह पूरा इंफॉर्मेशन को जानना चाहता है, चाहे उसके लिए पूरी मूवी ही देखना क्यों न पड़े, वह देखेगा। और प्रशांत नील ने इसी का बहुत ही अच्छे से फायदा उठाया है, जिसे जिगार्निक इफेक्ट कहते हैं। इसी इफेक्ट के चलते हम लोग सलार 2 का बेसब्री से वेट कर रहे हैं। अगर तुम लोग जानना चाहते हो कि ये इफेक्ट क्या है, क्या होता है,
तो भाई वीडियो को देखो आगे। तो इस साइकोलॉजी के यूज से प्रशांत नील ने मूवी के लगभग सारे प्लॉट की इंफॉर्मेशन को आधी दी है और आधी छुपा के रखी है। जैसे देवा और वर्धा की दोस्ती टूटी ये तो बताया है, लेकिन कैसे टूटी और क्यों टूटी ये नहीं बताया। पंडित को रुद्रा ने बुलाया ये तो बताया, लेकिन वो क्या कर सकता है ये नहीं बताया। ऐसे ही मूवी के अंदर और भी प्लॉट हैं जिनके इंफॉर्मेशन को प्रशांत नील ने सिर्फ आधा दिया है, और इसे ही जिगार्निक इफेक्ट कहते हैं, जहाँ लोग पूरी इंफॉर्मेशन की तुलना में आधी इंफॉर्मेशन को ज्यादा याद रखते हैं। यही रीजन है कि प्रशांत नील ने इस साइंस का यूज किया, ताकि वो चाहते थे कि इस फिल्म को लोग ज्यादा देर तक सोचें, उसके बारे में बात करें, और ऐसे ही हो रहा है आजकल भी। ओके, तुम लोगों ने लीनियर स्टोरी टेलिंग के बारे में सुना होगा, नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या तुम लोगों ने इमर्सिव स्टोरी टेलिंग या फिर इमर्सिव नैरेटिव के बारे में सुना है? तुम्हारे चेहरे के ही हाव भाव बता रहे हैं कि तुमने नहीं सुना है। तो सलार के अंदर ना तो लीनियर स्टोरी टेलिंग का यूज हुआ है और ना ही नॉन लीनियर, बल्कि इसमें जिस स्टोरी टेलिंग का यूज हुआ है उसे इमर्सिव स्टोरी टेलिंग कहते हैं। एक सच्ची बात बताऊं, जब मैं इस स्टोरी टेलिंग के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैं शॉक हो गया कि ऐसे कैसे सलार की स्टोरी टेलिंग इमर्सिव स्टोरी टेलिंग है। ओके, सीधा पॉइंट पे आता हूँ। तो इमर्सिव स्टोरी टेलिंग में ये होता है कि डायरेक्टर अपने किसी फिक्शनल स्टोरी में ऑडियंस को पूरा डुबाने के लिए कोई एक इमोशन या फिर किसी एलिमेंट का यूज करता है, तो यही है इमर्सिव स्टोरी टेलिंग। और गूगल में जाके तुम सर्च करो कि इमर्सिव का मतलब क्या होता है, तो वो बताएगा कि डूब जाना। इसका मतलब प्रशांत नील ने अपनी कहानी में तुम्हें डुबाने के लिए एक इमोशन का इस्तेमाल किया है। अब सोचो प्रशांत नील की कहानी क्या हो सकती है। तो प्रशांत नील की असली कहानी है खानसार की कहानी, ना कि ये दोस्त दोस्त की कहानी। मतलब प्रशांत नील ने तुम्हें खानसार की कहानी में पूरी तरह से डुबाने के लिए एक इमोशन का इस्तेमाल किया है, वो है दोस्ती का इमोशन। जहाँ तुम सबसे पहले दोस्ती वाले इमोशन से कनेक्ट हुए, फिर उसी के थ्रू खानसार की दुनिया और उसकी कॉम्प्लेक्स स्टोरी में एंट्री करी। नहीं तो तुम खुद बताओ, अगर ये दोस्ती वाला इमोशन ना होता तो तुम कभी इस खानसार की दुनिया में प्रवेश करते, या इसके बारे में सोचते, या फिर इसके कॉम्प्लेक्स स्टोरी के बारे में तुम थोड़ा सा भी ध्यान देते। तो मुझे लगता है प्रशांत नील ने काफी अच्छा डिसीजन लिया, जहां तुम्हें खानसार की दुनिया और उसकी पॉलिटिक्स को एक्सप्लोर कराने के लिए, उसके बारे में सोचने के लिए दोस्ती वाला इमोशन का सहारा लिया। और अगर तुम केजीएफ में भी ध्यान दो तो प्रशांत नील ने केजीएफ की दुनिया में तुम्हें पूरी तरह से डुबाने के लिए एक इमोशन का यूज किया है, वो है माँ का इमोशन। तुमको पता है। लेकिन मैं कहानी सुना सुना के बोर हो गया, काफी चिल्लाना पड़ता है मेरे को। एक काम करते हैं, अभी एक्शन के बारे में बात करते हैं। मतलब एक्शन के पीछे जो भी साइंस का यूज हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। क्या एक्शन के पीछे भी साइंस है? व्हाट द फक? हाँ बिल्कुल, एक्शन के पीछे भी साइंस है, और जब तुम्हें इन साइंस के बारे में पता चलेगा तो तुम्हारे पैर से जमीन ही खिसक जाएगी। तो सबसे पहला साइंस है एक्शन वाला, इमोशनल एंकरिंग। अब तुम गूगल में जाके इसके बारे में सर्च करोगे तो पूरा निबंध लिख के दे देगा। इससे अच्छा मैं ही शॉर्ट में बता देता हूँ। तो इमोशनल एंकरिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी भावना में होते हैं, किसी इमोशन में होते हैं, तो उसी के अनुरूप कार्य करते हैं छोटे वाले। मेरा मतलब जैसे अगर हमारी गलती से आईएएस की नौकरी लग गई और हमें खुशी हो रही है तो हम ट्रेन के पास जाकर चिल्लाते हैं ये। या फिर जब हम गुस्से वाले इमोशन में होते हैं तो अपनी मुट्ठी भर लेते हैं या फिर दांत काट लेते हैं। और ऐसे ही सलार मूवी के अंदर जब प्रभास को गुस्सा आता है तो या तो ये मुट्ठी को भर लेते हैं या फिर छड़ को पकड़ लेते हैं। मतलब तुम इस बात से समझो कि प्रभास ऐसी हरकतें तभी करते हैं जब ये गुस्से में होते हैं या फिर इनको गुस्सा को बाहर निकालना होता है, और यही चीज कैथारसिस कहलाती है। और इसका दूसरा नाम है रिलीज ऑफ इमोशन थ्रू एक्शन। और इस हिसाब से सलार मूवी के अंदर प्रभास जब भी एक्शन करते हैं तो वो गुस्से को बाहर निकालने के लिए एक्शन करते हैं। तुम मूवी में ध्यान से देखना, जब सलार मूवी रिलीज हुई थी तब ये अपने फर्स्ट हाफ के बिल्डअप के कारण काफी दिनों से चर्चे में थी। मतलब इतना लंबा बिल्डअप है, ये है बिल्डअप 4-5। लेकिन अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट हाफ के बिल्डअप को प्रशांत नील ने जानबूझकर पेसिंग टेक्निक से स्लो बनाया है, मतलब स्लो बिल्डअप किया है, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन क्या होगा? तू जल्दी से बता रहा, टेक्निक क्या है, क्या फालतू का भाव खा रहा है? तो सलार के फर्स्ट हाफ के बिल्डअप को प्रशांत नील ने स्लो पेसिंग टेक्निक से बनाया है, और इसका मतलब होता है कि डायरेक्टर अपनी कहानी को जानबूझकर धीमा कर देते हैं ताकि क्लाइमेक्स तक इंतजार कराया जा सके। और अगर तुम सलार मूवी के अंदर देखोगे भी कि फर्स्ट हाफ में जो कुछ भी हो रहा है वो अनजाने में नहीं हो रहा है, बल्कि जानबूझकर लंबे लंबे शॉट रखे गए हैं और तरह तरह की चीजें को एक्सप्लोर कराया जा रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि कैरेक्टर में डेप्थ दिखे। प्रशांत नील चाहते हैं कि कैरेक्टर में डेप्थ दिखे, कैरेक्टर के अंदर नीचे तक जाएं, इसीलिए ये सब हो रहा है। ओके, विक्रम में भी ये चीज है, कैथी में भी है और सलार में भी है।
क्या बकवास कर रहा है, पगला गया है क्या? नहीं, मैं पगलाया नहीं हूँ, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ डे बाय डे करके कहानी में जो सस्पेंस क्रिएट करते हैं ना इन तीनों फिल्मों के अंदर, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो विक्रम फिल्म के अंदर डे बाय डे वाली इन्वेस्टिगेशन तो चलती है, पर मैं बात करूंगा फिल्म के लास्ट के एक चीज के बारे में, जहाँ विजय हर बार विक्रम को कहता है कि बस 2 मिनट में आ रहे हैं, बस 3 मिनट में आ रहे हैं, बस 1 मिनट में आ रहे हैं। और ऐसा ही सिचुएशन कैथी में भी है, जहाँ बताया जाता है कि पुलिस वालों को 5 घंटे में हॉस्पिटल ले जाना है, अगर नहीं ले जा पाए तो ये लोग मर जाएंगे। तो इस चीज को टाइम बाउंड कहते हैं, और इसका यूज सलार में भी हुआ है, जहां एक टाइम सेट कर दिया जाता है कि 9 दिनों के बाद सीज फायर हटाना है या नहीं, इस पर वोटिंग होगी। तब तक कोई भी वायलेंस का यूज नहीं करेगा, मतलब सभी लोग जीरो वायलेंस में रहेंगे। और इसी से सस्पेंस क्रिएट होती है कि अभी लड़ेंगे, प्रभास अभी आके इनको ठोकेगा, फिर ऐसा होगा वैसा होगा, 4-5 ये सस्पेंस क्रिएट होते हैं। तो जितने भी ये सस्पेंस क्रिएट हुए, ये टाइम बाउंड से सस्पेंस क्रिएट हुए हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताओ। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा कि आज से मैं एक मुहिम चला रहा हूं, जहां मैं सिनेमा की अच्छी कंटेंट, अच्छी बातें तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, कंटेंट बनाऊंगा, जिनके 5 प्रमुख स्तंभ रहेंगे। मतलब मैं किस हिसाब से कंटेंट बनाऊंगा, कौन कौन से कैटेगरी के अंदर कंटेंट बनाऊंगा सिनेमा के अंदर, वो तुम्हें मैं कमेंट में बता दूंगा। बस तुम्हें गेस करना है, मैं हिंट दूंगा।